वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकली भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर, टू और मोर पर्सन्स। तो टू क्या हो गया? मिनिमम, कि मिनिमम कितने लोग चाहिए? टू। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम कितने? अब ध्यान से देखना, एज पर सेक्शन, ये याद करना है, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म। कंपनीज एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंपनीज एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में, बट 100 से ज्यादा मत रखना, बट 100 से ज्यादा मत रखना, आप डिसाइड करो। आप हो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं हूं कंपनीज एक्ट, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मैं आपको पावर दे रहा हूं, आप डिसाइड करो भाई साहब कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, बट 100 से ज्यादा मत रखना। तो आपने बोला ओके 50। क्या डिसाइड करा आपने? 50। तो अभी कितनी लिमिट है? 50। बोर्ड में क्वेश्चन आया, विच एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? विच एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? बोर्ड में ऑप्शंस आए, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Which act has prescribed the maximum number of partners in a firm? तो बच्चों ने कहा ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स कौन डिसाइड करेगा? पार्टनरशिप एक्ट। वो एग्जाम में जिसने नहीं कर रखा वो पार्टनरशिप एक्ट ही लिख के आएगा, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल सा आंसर लगेगा कि भाई पार्टनरशिप एक्ट ही तो डिसाइड करेगी कि पार्टनरशिप फर्म में कितने होंगे। इसलिए याद रहना जरूरी है। सर ठीक है, याद तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? कंपनीज एक्ट बताएगी कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ऐसा इसलिए कि कंपनी एक्ट में बोला कि भाई साहब अगर 50 से ज्यादा हो गए तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कंपनी, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के रूल्स अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ आई? कोई डाउट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट कह रहे हैं हमें नहीं, अब कह रहा है 5 करोड़, ठीक है ना, तो मतलब पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, जितने मर्जी हो। तो कंपनीज एक्ट ने कहा रुको भाई साहब, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाइड ही नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट। हाउएवर कंपनीज एक्ट ने बोला, सेक्शन 464 यू हैव टू लर्न, पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर हमें सारे सेक्शन याद करने होंगे? नहीं, सारे नहीं, मैं बताऊंगा कौन से। सेक्शन 4 यस याद करना है कि वहां पे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं ये बता रखा है, याद करना होगा। तो जो जो याद करने होंगे बताएंगे, ऐसे नहीं कि जो जो सेक्शन आ रहे हैं आपको सारे याद करने हैं, आपकी मर्जी है, नुकसान कोई नहीं है, बट सारे याद करने की जरूरत नहीं होगी। It empowers the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to, उन्होंने बोला कि भाई साहब 100 से ज्यादा मत रखना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना बोला? 50। तो आंसर इज 50, आंसर इज 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म। अब ध्यान से देखना, इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, बट कौन कौन पार्टनर्स हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पार्टनर बना लें, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पार्टनर बना लें। ओनली दोज people, those persons can be admitted, can be considered as a partner, can be considered or they are eligible to be a partner who are competent to enter into a contract. They should be competent to enter into a contract. Indian Contract Act of 1872, Indian Contract Act of 1872 बताता है कि who is competent to contract. पार्टनरशिप में बताया गया मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने मर्जी, लेकिन कौन कौन पार्टनर बन सकता है वो किसने बताया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में कि कौन कौन कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पार्टनरशिप बोला कि भैया ओनली दोज persons will be considered as a partner who are competent to contract.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ने बताया कि कौन कौन है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे कोई भी, सब है, एक्सेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अगर मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो कंपीटेंट टू, बाद में बोल देंगे मैंने कब ऐसा बोला, अब वो अपनी बात से पलट, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली स्टेबल, he is not competent to enter into a contract as per Indian Contract Act of 1872. And persons disqualified by any law, persons of unsound mind, they are not competent to contract. Persons disqualified by any law, मतलब आपके ऊपर, मतलब आप कॉन्विक्ट हो, आपके ऊपर कोई एलिगेशन है और वो प्रूव हो चुकी है, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी वो पूछते हैं कि भैया क्या आप किसी चीज के लिए कभी एक्यूज हुए हैं या कुछ भी, मतलब अगर डिस्क्वालीफाई हो गए ना किसी चीज के लिए, देन यू आर नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, so you cannot enter into a contract as per law. Disqualified by, if disqualified by any law, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर केस हुआ तो बस आप डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं, तो उसमें बताया जाएगा कि किस टाइप का ऑफेंस था, कि मर्डर कर दिया आपने या कुछ, मतलब ऐसा जिसमें मेंटली स्टेबल अभी भी नहीं माने जाओगे, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इनके अलावा कोई भी पार्टनर बना सकते हैं। तो सर माइनर भी पार्टनर बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल माइनर भी पार्टनर बना सकते हैं, बट माइनर के अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं। माइनर, माइनर मतलब बिलो द एज ऑफ 18, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने माइनर को पार्टनर बना दिया, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। सर ये तो गलत बात है, कह रहे मत बनाओ पार्टनर, क्योंकि हम तो मानेंगे ना कि बेचारा अभी बच्चा है, अभी इसको समझ नहीं है, तो मत बनाओ पार्टनर। कह रहे नहीं नहीं टैलेंट है इसमें, इसके टैलेंट से ही तो मेरा बिजनेस चलेगा, तो कह रहे ठीक है बना लो पार्टनर, बट वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा। तो माइनर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोविजंस हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला वो भी पता होना चाहिए। कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनर? यस, only for the benefits of the firm, only for sharing profits. A minor can be a partner in the firm, but only in profits of the firm and not in losses. A minor partner, अब कह रहे ठीक है सर कभी तो बड़ा होगा, तो जब बड़ा हो जाएगा तब वो लॉसेस बेयर करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा। अब ध्यान से देखना, जब माइनर बड़ा हो गया, अब यहां तो वो रिटर्न में बता दे कि आई वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर एनी मोर, तो वो लॉसेस बेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर ऑन बिकमिंग अ मेजर, कि आप 1 जनवरी को बन गए थे, 30 जून के अंदर अंदर आपने 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अपना कोई कंसेंट या डिसेंट नहीं दिया, तो 6 महीने के बाद मान लिया जाएगा कि आपने अग्री कर लिया है एक नॉर्मल पार्टनर बनने के लिए। अब जो लॉसेस होंगे यू विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ओके, a minor partner on becoming a major should accept or refuse the partnership within 6 months if they do not decide, मतलब अगर वो अपना कोई नहीं देते कि हमने करना है कि नहीं करना है, they will become liable for all the actions of the firm. Now they will be considered as a partner. Now they will be considered as a partner. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा बस, कि हाँ चलो वो आ जाएगा अभी, ठीक है, क्लियर है। मिनिमम मैक्सिमम, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतनी सारी बातें छोटी छोटी हैं बट पता होना चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, याद रखेंगे।